अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चन जो कि आपके पास पेपर में आ चुके हैं। तो हमारी ये पूरी सीरीज चल रही है, अपडेटेड हमने इसकी जो एडिशन निकाली है पीपीक्यू फाइल्स की। अब उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी की वीडियोस हमने अपलोड कर दी हुई हैं अपने चैनल पे, आप उनको जाके देख सकते हैं। इसकी मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी की। तो इसकी देखते हैं कि क्वेश्चन के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकाई है। सबसे पहले डिफाइन स्ट्रेप्टोकोकाई विद एग्जांपल, बैक्टीरिया वाले चैप्टर में से सेल वाल बतानी है आपने, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। पैथोजेनिसिटी पे आपने नोट लिखना है, इम्यून सिस्टम विद डायग्राम, जो डायग्राम आपकी बुक में मेंशन है वो बनानी है आपने। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि फर्स्ट ईयर के अंदर डायग्राम वाले जो मेंशन किया हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर के डायग्राम बनानी है आपने, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है आपने। रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल वैक्सीन, उसके फीचर्स क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक एंटी सीरा एंटीटॉक्सिन, ये चीज़, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, फ्लेमिंग एंड हॉट एयर ओवन मेथड जो है वो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का, ये बताना है आपने। वायरस को डिफाइन करना है, इसकी शेप्स को, उसकी स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक। 3 दफ़ा रिपीट हो चुका है आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आपके पास आ चुका है। लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मूवमेंट। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या होता है, नोट ऑन इम्यूनिटी, टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट। और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग, ये आपने बतानी है। डिफाइन कल्चर मीडिया, और कोई से 5 मीडियाज के आपने नाम लिख देने हैं। इनोकुलेशन क्या होती है, इसका मेथड क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन फार्मेसी। और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान डिफरेंस बताना है आपने। व्हाट डू यू नो अबाउट लाइफ अटेनुएटेड होल एजेंट वैक्सीन एंड इनएक्टिव होल एजेंट वैक्सीन, इनको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो बताना है। मेथड यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है। टाइप्स ऑफ हॉट एयर ओवन, शॉर्ट नोट ऑन यीस्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ओरिजिन ऑफ अर्थ थ्योरी। अब ये माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये दो वो बुक्स हैं आपकी जिसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है आपके पास। अक्सर औकात इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया होता है, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। नोट ऑन वैक्सीन है, ये पहले भी ऊपर आ चुका है। फेट ऑफ एयरबोर्न माइक्रोब्स, यानी कि जो माइक्रोब्स आपके फ़िज़ा में होते हैं उनकी किस्मत क्या है, यानी कि उनके मुतालिक आपने बताना है वो होते क्या हैं, कौन कौन से हैं, कैसे बनते हैं, फिर कैसे उनकी डेथ काज होती है, ये सारी चीज़ें। डिफाइन स्टेरिलाइजेशन, इसकी वेरियस टाइप और कोई सी दो को डिस्क्राइब करना है। ऑटोक्लेविंग पे नोट लिखना है। और हाइपोथेसिस अबाउट ओरिजिन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हाइपोथेसिस यानी कि जो चीज़ कंफर्म नहीं है, एक मफरूज़ है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या है कि वो किस तरीके से बने। तो ये चीज़ें आपने बतानी है। ये देखा आपने कि कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसके अंदर से आ रहे हैं। ये थी आपकी माइक्रोबायोलॉजी की बुक, किसमें से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपने देखा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे। मेजर जो हिस्सा है वो समझ लें कि इसके 2 हिस्सों पे आप डिवाइड कर लें। एक तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, यीस्ट, फंजाई, इस किस्म की चीज़ें, उसमें से एक पार्ट आ रहा है आपका, और एक पार्ट आ रहा है फिर आगे या तो इम्यूनिटी में से आ जाता है या फिर स्टेरिलाइजेशन वाले टॉपिक में से आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। ये इसके 2 हिस्से आप समझ लें कि इन हिस्सों में से जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनर लेता है, और एक आधा उसमें जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपने माइक्रोबायोलॉजी की बुक को इस नज़र से देखना है, इस तरीके से याद करना है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को याद कर लें तो आपका एक मेजर हिस्सा जो कि थ्योरी वाला और एमसीक्यूज वाला जो कि कवर होता है। माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, जो कि आपके पेपर 1 की आखिरी बुक है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह पेपर 2 की वीडियोस भी अपलोड करेंगे। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस आती हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। जितनी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए ज़रूरी है तो उसको आप बर वक्त देख सकें। अल्लाह हाफिज़।